सुनो सुनो सुनो, मैं टाइम देख रहा हूँ, कितना हो गया? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट एक मिनट एक, मैं बताए टाइम क्यों देख रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको। राय है नहीं देखना है, राज की बात बताऊं। जब सर का आगमन यहां से हुआ, मैंने अचानक घड़ी में देखा। सर मैंने कुछ सोचा, क्या स्टेज इतना बड़ा है ना, तो मना नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि 10 बजे और हम सब लोग मिलके इस बार मन के टारगेट में 10,000 लोग क्वालिफाई करवाएंगे। ये मेरी गलती नहीं है यार, 10 बजे। अगर 11 बजते तो और 9 बजते तो, देखो बात खराब नहीं होनी चाहिए। अगर 10 बजे हैं तो 10,000 क्वालिफाई करवाएंगे। तो मेरी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप अगर मेरे साथ हो और ये बोलते हो कि 10,000 का आंकड़ा पार करेंगे, तो मैं कमिटमेंट कर दूं, बोल दूं कि पहाड़ पे, नेपाल पे, जहां मन करे उतने होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट जो बुक करना है वो कर लो। 10,000 से 9,999 नहीं होंगे। पक्की बात है, करवाएंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकते, तो आप अपने आप को रोक सकते हो, बाकी कोई नहीं रोक सकता। सर मैं चाह रहा हूं इस बार हम लोग 10,000 लोगों को क्वालिफाई करें। और क्या है ना, देखो डर ये होता है कि जब आदमी टारगेट ले लेता है और उसमें से इतना सा भी कम होता है ना, तो दर्द होता है। जिस तरह से हमारा 2100 एसपी का टारगेट था, कभी 1400 का आया, कभी 1200 का आया, कभी 6000 एसपी का, अलग अलग लिंक पे। और जब आदमी 100 एसपी से रह जाता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। देखो आप कहो तो 100-200 एसपी कम करवा दूं, लेकिन 10,000 पूरे चाहिए। मैं आपकी तरफ, देखो मंच और माइक जब मिल गए ना, तो मर्जी अपनी कर लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 100-200 एसपी कम करवा दूं अगर कहते हो तो, पर आंकड़ा 10,000 का चाहिए। हाँ? कम करवा दूं? अच्छा ये बताओ कम वाले कितने हैं? बढ़वा दूं? नेपाल में बढ़ावा है ना? हाँ? पक्का 10,000? पक्का 10,000? सर मैं इन लोगों के ब्याह पे आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है इस स्टेज पे आप मना नहीं करोगे। वो कभी नहीं मना करते। 100-200 एसपी आपको कम करना, अगर आपको लगे यार आपकी आवाज में दम नहीं है तो कहां से होगा? जोर से बोलो, मिल के बोलो। जय माता दी मत बोलना।
जोश है बोलो, कम करवा दूं? ऐसे बाद में डांटना है तो अकेले डांट लेना। पर मैं चाह रहा हूं कि हम इस बार रिकॉर्ड बनाने। अच्छा, 10,000 का कारण बताऊं क्या है? मैं नहीं बता दूंगा। एक तो 10 बज गए सर। हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे ना, तब हमारे सीनियर लीडर और कई लोग समझते हैं कि 10,000 की टीम बनाने पे एक रैंक अचीव होता था। आगे मत बोलना। 10,000 की टीम बनाने पे एक रैंक अचीव होता था और लोग उस रैंक के लिए 10,000 की टीम बनाने के लिए दिन रात एक कर देते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? तो मेरे मन में विचार आया कि इस बार 10,000 लोग अगर मनाली ले गए तो हम मनाली के डायमंड हो जाएंगे। मतलब जितने लोग 4-5 साल में डायमंड बनने का सपना देखता आदमी, उतने तो हम लोग मनाली और नेपाल में ले जाएंगे। तो आप सब लोगों के हल्ले गुल्ले जोश के साथ मैं माइक हैंडओवर करता हूं सर को, और मैं चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद के रूप में हमें जो भी मिल जाए वो हमें मंजूर है। क्या लेने के लिए तैयार है? जोरदार तालियां, जोरदार हल्ले के लिए सर। सभी जैसलमेर अचीवर्स को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ आप अचीवर हो। थैंक यू। सबसे पहले सभी जैसलमेर अचीवर्स को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं आप अचीवर्स हैं, आप में एक अलग क्षमता है, ऊर्जा है, जोश है, हिम्मत है, तभी आप जीत के आए हैं। मैं समझ सकता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इतने वार्म वेलकम के लिए, इस सम्मान से नवाजने के लिए, ये इज्जत, ये प्यार देने के लिए। एक बात तो सत्य है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, हजारों लोग कभी गलत नहीं हो सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम में कमी हो सकती है, जनता में कभी कमी नहीं होती। अगर तुम जनता को दिल से मोहब्बत करोगे तो जनता भी तुमसे दिल से मोहब्बत करेगी। और मोहब्बत का नाजायज फायदा कभी कभी महिपाल सर जैसे लीडर उठा लेते हैं। स्टेज में खड़ा करके फिर मांग रहे हो, इतने स्मार्ट है। वहां मांगते हुए मैं मना कर देता। मुझे नहीं पता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का कोई टारगेट आया हो और किसी लीडर ने मुझसे कहा हो कि सर इसमें आधा एसपी भी कम कर दे। इसका मतलब कुछ राज है, इस बार कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं ये सभी लीडर। कोई तो राज है। और यार मैं रियली बता रहा हूं, अगर जिंदगी में कहीं पहुंचा ना तो एडब्ल्यूपीएल वालों के लिए तो सब कुछ फ्री कर दूंगा। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोगों ने इस कंपनी को बनाया है, आप लोगों ने एडब्ल्यूपीएल को बनाया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा काम किया है। असली काम तो आपने किया। और जब आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देते हो तो एयर पेयर कुछ भी चीज नहीं है मेरे लिए। चलो 12 पेयर से कर दो, चलो चलो कर दो। चलो नेपाल भी घटा दिया, नेपाल भी 23 पेयर पे कर दो, छोड़ो 27 पेयर कर दो। देख 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 महिपाल सर के पैर छूना जाके देख।
तो देखिए, सुनो, आप लोग एक बात समझ लो, हम सबको साथ काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। हमने 10 दिन में आदमी को पहचान लेता है, 10 दिन में नहीं पहचानता तो 10 महीने में पहचान लेता है। अगर कोई किसी को 10 महीने में नहीं पहचान लेगा तो 2 साल में पहचान लेता है। तो अब तो 10 साल हो गए, आप मुझे भी पहचान गए और मैं आपको भी पहचान गया। मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ 2 बटन खोल के कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो दुनिया के बेस्ट, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, दुनिया के सबसे महान लोग वो AWPL में है, AWPL में है और AWPL में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने करके दिखाया है। जब जब हमने जो आपको कहा है वो आपने करके दिखाया है। तो आज तो एक छोटी सी बात आपने कही है, तो हम क्यों नहीं करके दिखा सकते? देखिए, मेरा तो पहले दिन से ही कुछ अलग तरह की सोच है इस इंडस्ट्री को लेकर। मैं खुद एक मिडिल क्लास से आता हूं। खुद मैंने जीवन के अपने सफर में सभी तरह के समीकरण देखे हैं, सभी तरह की सिचुएशन मैंने फेस की। मेरे लिए इंडस्ट्री सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया या पैसा कमाने का जरिया नहीं है, या कमाने का नहीं है। मेरे लिए इंडस्ट्री मेरी जिंदगी है। मेरे लिए इंडस्ट्री मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे लिए इंडस्ट्री एक इंसानियत है। मेरे लिए एक इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में मैं भरपूर जिंदगी जी के इस दुनिया से जाना चाहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे जो कुछ भी दिया है इस इंडस्ट्री ने दिया है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री को क्या देके जाऊं, बस यही मेरे जीवन का एक मकसद है। What I give to the society, what I give to this nation from डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं इस देश को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से क्या दूंगा, इस मेरे समाज को, हमारे लोगों को इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं क्या दूंगा। सोसाइटी, समाज जिन्होंने मेरा साथ दिया है, आज देश के 30 लाख लोगों ने बढ़ चढ़ के AWPL में हिस्सा लिया है, उनके लिए मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूं, मेरा यही मकसद है। मुझे बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत इज्जत से नवाजा है, बहुत प्यार दिया है, बेशुमार दौलत भी दी है, बेशुमार कामयाबी दी है। अब मेरा नंबर है आपको देने का, और ये मैं गारंटी देता हूं जैसलमेर के इस मंच से कि 10 साल हो गए, 10वां साल है। जो काम अब तक हुए 10 साल में, अगले 2 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि 10 साल कम पड़ जाएंगे। 2 साल आपने देखा है, जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो 9-10 साल तक तो इतना ही रहता है, लेकिन 10 के बाद 11 में सीधा 1 फुट बढ़ता है, फिर 12 से 14 में सीधा 2 फुट बढ़ता है, और 14 से 18 में सीधा 3 फुट बढ़ जाता है। तो अब वो अपना समय आ चुका है। मैं तो बैठे बैठे सोचता रहता हूं कि जो सरकार सोचती है वही काम हम करते हैं। तो मैं तो कहता हूं सरकार को सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी इंडस्ट्री से करनी चाहिए तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करनी चाहिए। क्योंकि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं कि हमारे देश के 14 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सहयोग है। अब वो हमारी इंडस्ट्री सबसे फास्ट लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास को अपर क्लास में कन्वर्ट करती है। दूसरा, मैं कह रहा था, यही सोच रहा था कि अभी यही बात चल रही है कि इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस देश के लोगों को, समाज को, जितने भी कहीं भी किसी भी पद पे बैठे हैं, कि ये इंडस्ट्री रियली भारत को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है।
उसके बाद अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया लखपति दीदी, तो मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों में आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे करोड़पति दीदी। ऐसा दिन जरूर आएगा और ऊपर वाले की दुआ से जो यहाँ से निकलता है वो अपने आप हो जाता है, मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है। अभी आपको पता ही होगा कि आने वाले 8 मार्च को इस देश में पहली बार 30,000 महिला उद्यमी डायरेक्ट सेलिंग की इकट्ठा हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस देश में आज तक नहीं हुआ कि 30,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 30,000 नेटवर्कर महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो रही है, वो भी इस बार होने जा रहा है। परसेप्शन, हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट कोई तो है जो लोग खा रहे हैं, कोई मसाले तो है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, कोई तो रिफाइंड ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है जो लोग बाजार से खा रहे हैं, है ना, कोई तो पेस्ट है। कुछ नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में एक ही कमी थी, परसेप्शन। परसेप्शन कैसे बना? कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए गलत सलत कंपनियां बनाई, गलत सलत प्रोडक्ट बनाए। हम जब से आए हैं हमने कितने लोग करोड़पति बनाए, मुझे उससे इतनी बड़ी मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानता, कितनी गाड़ी मेरी कंपनी में अचीवमेंट नहीं मानता, पर परसेप्शन चेंज करने में AWPL ने सबसे बड़ा रोल निभाया। ये बात आज देश के हर नेटवर्कर को माननी पड़ेगी। जो बेचारों ने पूरी जिंदगी 20 साल सूट साड़ियां बेच के बिताई थी, हमारे आने के बाद उन्हें भी चाय पत्ती लानी पड़ गई, हर्बल प्रोडक्ट लाने पड़ गए, फूड सप्लीमेंट लाने पड़ गए, पेस्ट लाने पड़ गया, क्योंकि सबको समझ आ गया अब ये नहीं चाल को, अब AWPL ये सब चलने नहीं देगी। आज देश में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचते तो पहले प्रोडक्ट सोचने लगे कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही मैं चाहता था कि इस देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग हो, इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग हो, रियल प्रोडक्ट बनाया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए, किसी गरीब आदमी का पैसा बेकार ना जाए। जो प्रोडक्ट साबुन ले, पेस्ट ले, लिवरडॉक ले, ऑर्थोडॉक ले, यूज करके थैंक यू बोले। जैसे अभी मैं बैठा था तो एक बहन आई गोरी, वो आके बोली भैया 20 साल से मेरे घुटने ठीक नहीं हुए, क्या डाला ऑर्थोडॉक में, मैं ठीक हो गई। तो ये हिम्मत मिलती है आप लोगों से। लोग काफी, हम लोगों को, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमें कॉपी करते हैं, क्योंकि मुझे ये कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे कंपटीशन में कितने लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल अभी तो 50-100 कंपनी तो हो ही गई होंगी, लेकिन मुझे एक खुशी होती है कि ब्रांड की कॉपी कर रहे हैं, कचरे की नहीं कर रहे हैं, कम से कम सुधर रहे हैं। इंडस्ट्री में लोगों को समझ आ रहा है कि अब सच ही बिकेगा। जनता जितना मूर्ख बननी थी बन चुकी है। आजकल IT का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। अब कुछ छुप नहीं सकता, जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा, सच को सच कहा जाएगा और झूठ को झूठ कहा जाएगा। और दोस्तों, इसी लड़ाई को आपके आशीर्वाद और प्यार से लड़ते हुए 10 साल हो गए, और आज आपने इतनी हिम्मत दी है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग अगला टारगेट करोगे, 10,000 लोग। पर मैं ये कह सकता हूं कि रियली ये इंडस्ट्री आप ही के लिए है, ये इंडस्ट्री हम जैसे लोगों के लिए। और मैं ये कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि जैसे प्रोडक्ट के रिजल्ट AWPL में आते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं हमेशा से कहता हूं कैसे आते हैं, ये रिजल्ट दुनिया में कहीं नहीं आते। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप कितने प्रोडक्ट बेचते हो मुझे पता नहीं, पर मैं डेली के 4-5 पेस्ट तो मैं भी बेच देता हूं, क्योंकि पेस्ट बेचना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। मैं जिससे भी मिलता हूं उसे पेस्ट जरूर बेचता हूं, क्योंकि पेस्ट हर आदमी करता है, हर आदमी की जरूरत है। तो पेस्ट कराना और पेस्ट को एक बार टेस्ट कराना मेरे लिए काफी आसान हो जाता है। तो मैं भी दिन में 5-10 पेस्ट आज भी बेच रहा हूं, और आप माने या ना माने,
खरब से खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े आज मेरे माध्यम से AWL का पेस्ट करते हैं। और जब एक पेस्ट कर लेते हैं तो फिर तो बहुत कुछ ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रोडक्ट पे बात करते हैं, हम लोग क्वालिटी पे बात करते हैं, हम लोग कभी भी प्राइस पे बात नहीं करते, ठीक है। हम लोग किसी लालच में बात नहीं करते। हम कहते हैं आप क्वालिटी दो, जनता पैसा देने को तैयार बैठे। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो दोस्तों अब बात है आपके टारगेट की। आप मनाली हो, चाहे नेपाल हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, टारगेट करने के लिए सिर्फ यहां टारगेट सेट करना पड़ता है। दुनिया में बड़े से बड़े बिल्डिंगों के नक्शे कागजों में बना करते हैं। पहले कागजों पे नक्शा बनता है, फिर बिल्डिंग बनती है। अगर दिमाग में मनाली बैठ गया तो होगा, नेपाल बैठ गया तो होगा। नक्शा पहले यहां बनेगा, लोग आ जाएंगे, SP आ जाएंगे, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे, इतना आनंद आ रहा था मुझे देख के, ऐसे नाच रहे थे। आपके बच्चों को देख के आपको आनंद आता नहीं आता? मुझे आपके बच्चों को देख के आनंद आ रहा था। मैं सोच रहा था आज ये जैसलमेर में नाच रहा है, कल दुबई में नाचेगा, फिर स्विट्जरलैंड में नाचेगा, कितना खुश होगा। वाह, बाप हो तो मेरे जैसा, वाह हो तो मेरे जैसी। मतलब एक बात और मैं आज आपको बता रहा हूं, लिख लेना स्टाम्प पेपर पे। हिंदुस्तान में अगर किसी ग्रुप के सबसे ज्यादा कामयाब बच्चे होंगे, IAS, IPS, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, नेटवर्कर, तो AWL ग्रुप के होंगे, स्टाफ के। क्योंकि हमारे बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को जो विजन मिल रहा है, हमारे बच्चे जो हमारी जर्नी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरा माँ बाप फर्स्ट से अर्श पे कैसे पहुंचा, जो देख रहे हैं मेरी माँ फर्स्ट से अर्श पे कैसे पहुंच रही है, जो ये हिम्मत देख रहे हैं, ये जज्बा देख रहे हैं। आप पैसे कितने कमा रहे हो मुझे मालूम नहीं, पर अपने बच्चों को सोच बहुत बड़ी दे रहे हो, ये मुझे मालूम। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आज से 20 साल बाद जब मैं मिलूंगा, आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब बच्चे AWL ग्रुप के होंगे, याद रखना। तो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही काम कर लो। अच्छा यार, काम क्या करना है ये बताओ? काम करना क्या है यार? अच्छे खासे आपके प्रोडक्ट है, हर घर में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। उन घरों को यूजर बनाना है, कस्टमर बनाना है। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम नेटवर्कर ढूंढ रहे हो, मैं कह रहा हूं कस्टमर ढूंढो, नेटवर्कर उनमें अपने आप निकल जाएगा। तुम हमेशा 100, 52, 27 SP ढूंढ रहे हो, अरे छोड़ो 5, 10, 20 जो SP जिसके घर जाए वो देके आ जाओ। कस्टमर, अगर तुम कहते हो मुझे टारगेट करना है, जितने लोग कह रहे हो मुझे टारगेट करना है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं, किसी को भी प्लान मत देना, 100 घर को यूजर बना देना, तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। और कितने SP का? सिर्फ 20 SP का। 100 घर को 20 SP का यूजर बना देना, 12 SP का बना देना, तो 1200 पे हो गया ना काम। 100 घरों को 12 SP का यूजर बना देना। अब 12 SP में क्या है? 3 लीटर ऑयल है ना, मसाले, साबुन है, पेस्ट है, टॉयलेट के प्रोडक्ट है, सर्फ है, ये सब दे देना, 12 SP बन जाएंगे। 100 घरों को यूजर बना देना, ये तो आसान है। 100 SP निकालना आसान नहीं है, 52 SP निकालना आसान नहीं है, हर घर को 12 SP का यूजर बनाना आसान है। अरे कस्टमर बनाओ, पूरी जिंदगी पेस्ट करता रहेगा, अपने अकाउंट में पैसा आता रहेगा। समझ? रियल कल्चर डेवलप करो, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेच कर। नेटवर्कर अपने आप निकलता है, कस्टमरों में से अपने आप किसी में दिल करता है कि मैं ये काम करूं। कस्टमर हर आदमी बन सकता है, सपने सब नहीं देख सकते। अगर सब सपने देखेंगे और सब सपने पूरे करेंगे तो नौकरी कौन करेगा?
दुनिया में सपने पहले भी 2% लोग देखते थे, आज भी 2 देखते हैं और कल भी 2% देखेंगे। अगर तुम नेटवर्क का ढूंढोगे तो 100 में 2 मिलेंगे, कस्टमर ढूंढोगे तो 100 में 100 मिलेंगे। समझ में आ रही है? तो आपके तो सारे प्रोडक्ट इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट लेगा और आपको थैंक्स और बोलेगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो ये मनाली क्या है? जब चाहो कर लोगे यार। हाँ? एक गली में मनाली पड़ा है, तो किस गली में तुम रहते हो ना उसमें मनाली पड़ा है, समझे? और जिस गांव में तुम रहते हो उसमें नेपाल की फ्लाइट पड़ी है, और जिस शहर में तुम रहते हो ना उसमें स्विट्जरलैंड की फ्लाइट पड़ी है, और जिस देश में तुम रहते हो ना वो ब्रांड एम्बेसडर का रैंक पड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो दिल से वादा करो कि मनाली आओगे। मनाली आओगे नहीं आओगे? हाँ, देखो बात है तुम्हारी इज्जत की, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए मैंने तो सीजनल ट्रिप दी है, सीजनल। जैसलमेर में भी सीजन चल रहा है, तो मैं तो खर्चा ज्यादा करता हूं। तुम 10,000 करोगे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तुम 2,000 करोगे मैं खुश रहूंगा। यह है मौखिक बात। दिल की बात है, तुम 10,000 करो मैं 10 करोड़ फूंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मनाली भी तुम सीजन में जा रहे हो, मई में टारगेट करोगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गर्मी मई में पड़ती है, मई जून में, उसमें तुम्हें मनाली लेके जा रहे हैं। मतलब हमने कभी फॉर्मेलिटी नहीं की, हमने कभी दिखावा नहीं किया, हमने कभी बनावटी बातें नहीं की। जो ओरिजिनलिटी है उस पर काम किया, वही बात की और वो करके दिखाया, और आगे भी ऐसे ही दिखाया। तो बात है तुम्हारी इज्जत की। सुनो सुनो सुनो, तुम जिंदाबाद सुनो। इज्जत की इसलिए कि जो तुम छाती चोरी कर रहे हो ना, जैसलमेर कर लिया, जैसलमेर कर लिया, मनाली जरूर कर लेना ना। बच्चे बोलेंगे पापा तुक्के में हो गया था, तुम में दम नहीं था। अगर दम था तो जैसे जैसलमेर किया था ऐसे मनाली करके दिखाओ। तो इज्जत का सवाल है, अपने घर में बेइज्जत होने से बढ़िया 10-20 घरों में बेइज्जत होके आ जाना। तो मुझे लगता है आज की रात आपकी एंजॉयमेंट की रात है यार। इतनी स्पीच मत कराया करो यार, नाचने गाने को, ठीक है? मैं तो कहता हूँ MLM मजे लो मजे, नाचते गाते पैसे कमाओ, ऐसे खेलते हंसते खेलते पैसे कमाओ। टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, दिल से काम करो। दिल से किया हुआ काम कभी धोखा नहीं देता है। माइंड को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव बातें, नेगेटिव आदमी, नेगेटिव माहौल से हमेशा दूर रहो। नेगेटिव सोचना नहीं, नेगेटिव आदमी के साथ बैठना नहीं, नेगेटिव माहौल में रहना नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आदमी को आत्महत्या करने पे मजबूर करती है। तो आपके धंधे की हत्या तो कभी भी कर देगी। इस दुनिया में मेरी इतनी सी बात सीख के चले जाओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। जब मेरी सोच गलत नहीं है तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। समझ में आ रही है? और आपकी जो शक्ति बनेगी, जो सक्सेस का कारण बनेगा, वो आपकी एनर्जी बनेगी, वो आपकी पॉजिटिविटी बनेगी। ये प्रोडक्ट बाद में, ये प्लान बाद में, ये कंपनी बाद में, पहले आपकी एनर्जी कौन सी है। अगर इस कंपनी, इस प्रोडक्ट के साथ आप नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करोगे, ज्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे, क्योंकि नेगेटिव आदमी कभी भी कहीं भी स्टक हो सकता है, कहीं भी रुक सकता है, किसी भी बात को सोच सकता है। छोड़ो ना यार, कोई सोच रहा है अरे महंगे प्रोडक्ट है, छोड़ो। कोई सोचेगा अरे इतना क्यों भागना है यार, आराम से जो 10-20 हजार 50,000 आ रहे जी लो। नेगेटिव आदमी कोई भी कारण अपने जीवन में डेवलप कर सकता है रुकने का, और पॉजिटिव आदमी जिंदगी में सिर्फ एक ही कारण ढूंढता है, कामयाब होने। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो लोग इस दुनिया में आत्महत्या करते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है? हाँ, आपको सुई लगती है ना तो दर्द होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो सोच लेना, जो एनर्जी
आपको आप ही से हत्या करवा देती है, आपको फांसी चढ़वा देती है, आपको ट्रेन के नीचे कटवा देती है। जो आदमी सुई के दर्द से डरता है, नेगेटिव एनर्जी उसको इतनी हिम्मत देती है कि फांसी पे लटक जाता है। तो मेरे दोस्त, नेगेटिव एनर्जी जब तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर सकती है, तो धंधा तो ऐसे सेकंडों में खत्म कर सकती है। तो क्या रहना है, क्या रहना है, क्या रहना है? सोचो तो सही, बड़ा बनने के बारे में सोचो तो सही। पैसे लगते हैं क्या सोचने के? मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, अरबपति बनूंगा, बनूंगा तो बनूंगा। और ये फील करो, यहां से निकलो, ये फील करो, ट्रेन में जाओ चाहे बस में जाओ चाहे लटक के जाओ, पर ये सोच के जाओ ये कल का अरबपति जा रहा है। सोचने के पैसे लगते हैं क्या? और इंसान जैसा सोचता है बॉडी वैसे रिएक्शन देने लगती है। और एसलीपीएस सोच बढ़ाने का काम करती है, सोच घटाने का काम नहीं करती। तो मैं ये क्या चाहूंगा भाई, अगले जो प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ, मैं आप लोगों के बीच में देखो इसलिए आता हूँ क्योंकि जब आपका ये प्यार मिलता है ना, तो मुझ में भी थोड़ी सी एनर्जी 3 महीने के लिए मेरी भी क्षमताएं काम करने की डेवलप हो जाती है। और मुझे भी एक एहसास होता है कि कितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और वो मुझे कितने जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करना है, आप लोगों के लिए कितना काम करना है, ये मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है। और मैं तो यही कहूंगा, आप जैसे लोग इस दुनिया में नहीं है, आप बेस्ट हो, एक्सीलेंट हो, दी बेस्ट हो, आप जैसा कोई नहीं। ये भी गारंटी है कि हमारे जैसा भी कोई नहीं। तो ऐसे प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते रहो, अपने अपने बच्चे, अपने अपने परिवारों की खुशियों के लिए काम करो, अपनों की सपनों के लिए काम करो। काम हो जाएगा, काम मुश्किल नहीं है, काम नया नहीं है, काम मुश्किल नहीं है। ये ऐसे ही होता था, लोग मसाले खाते थे, अब तुम्हारे खाएंगे, लोग पेस्ट करते थे, अब तुम्हारा करेंगे, लोग साबुन से नहाते थे, अब तुम्हारी से नहाएंगे, लोग तुलसी लेते थे, अब तुम्हारी लेंगे। लोग तो लेते थे, जाओ बस उनका हटाओ और अपना टिकाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो डांस ग्रुप आज आया था, रियली आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड परफॉर्मेंस आप लोगों की भी थी। और अब काम का समय 3 महीने, फिर मनाली में बर्फ के गोले बनाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।